आप सभी बहुत शक्तिशाली हो। आप सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ओम शांति। आज मैं आपको एक बहन का अनुभव सुनाऊंगी। तो उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी होनी थी तो उससे पहले जब सगाई थी तो सगाई में सभी मतलब लड़के वाले सब आए थे। तो उन्होंने जो जैसे हमारे सगाई के टाइम उस समय कुछ गोल्ड वगैरह पहनाते हैं, कुछ कपड़े वगैरह देते हैं, तो उन्होंने गोल्ड की चेन पहनाई थी और पर्स वगैरह ऐसे गिफ्ट्स वगैरह दिए थे। तो जब अगले दिन जैसे तो वहाँ पर मतलब जयपुर की बात है, वहाँ पर जैसे यज्ञ हुआ करते थे। जैसे 3 दिन का महायज्ञ है, 1 दिन का महायज्ञ है। तो वो बहन ने हमारे उसने बताया कि पड़ोस में ही है एक दूसरी बहन थी, उनके साथ उन्होंने कहा कि आप यज्ञ में वहाँ पे मेरे साथ चलो कि आहुति दे के आते हैं, आज संपूर्ण आहुति है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। तो वहाँ पे जाके जब उन्होंने देखा कि काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं, तो ऐसी बहन को स्मृति आई कि अपनी गोल्ड की चेन तो मैं उतार के नहीं आई, तो मैं उतार के पर्स में रख लेती हूँ। जो पर्स में उन्होंने रख ली, उतार के अपनी तरफ से बहुत संभाल के रखी कि ठीक है पर्स में डाल लेती हूँ फटाफट। और फिर उन्होंने जो है प्रसाद वगैरह लिया करा। उसके बाद आके और ढेरों चप्पलें थी, क्योंकि इतने लोग हैं तो वहाँ पे चप्पल ही ढूंढना मुश्किल हो रहा था। तो खैर वो लोग अपना सब पहन के और अब घर आ गए। तो जब रात का टाइम था, घर आके देखा कि चेन तो है ही नहीं है। तो उसने फटाफट अपना पर्स खोल के देखा, तो पर्स में भी चेन नहीं मिली। पर्स अच्छे से सारा खोल लिया, पर्स में चेन नहीं मिली। तो उन्होंने कहा मैंने रखी तो थी, गई कहाँ पे? तो लेकिन रखी में भी ऐसे फटाफट रख दी थी, किसी जैसे वो जिप से बंद करते हैं पर्स को, वैसे बंद नहीं किया था, बस डाल दी थी। तो वो कहीं पे जैसे पर्स को ऊपर नीचे किया तो शायद गिर गई वहाँ पे। तो वो बहन रोने लगी क्योंकि सगाई की चेन थी। तो अगले दिन वहाँ पे क्योंकि संपूर्ण आहुति थी, तो वो सब भी उनका भी सब वहाँ से उन्होंने अपना सारा जो है जैसे पैकअप करना था। तो वहाँ पे सुबह पहुँचे, तो वहाँ पे अपने भाई के साथ पहुँची। तो वहाँ पर सफाई वगैरह हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि इनमें से किसी को चेन मिल गई होगी, मेरी चेन कहाँ गई? बड़ा परेशान हो रही थी, रोने भी लग रही थी। तो वहाँ पे जो जैसे ऐसे में वो खोया पाया एक विभाग बना देते हैं कि आपका अगर कुछ खोया है, क्योंकि किसी का कुछ खोता है तो जमा करा देते हैं लोग, जिनको मिलता है कुछ जमा करा देते हैं। तो वो वहाँ पे आके पूछ सकते हैं। तो उन बहन ने जाके पूछा उनसे कि हमारी ऐसे ऐसे चेन खो गई है, तो वो लिखवाना था। तो उन्होंने कहा चेन तो बहुतों की खोई है। तो बहन जी आप भी की गलती थी, आप पहन के नहीं आए, पहन के क्यों आए थे? तो लिख लिया उन्होंने, और लेकिन चेन तो ऐसे कैसे? उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मिल जाएगी तो हम आपको फ़ोन कर देंगे। तो वो बहन रोने लग गई और बाहर आ गई। तो इतने में कोई भाई वहाँ से जा रहे थे, मतलब वहीं पे ही कोई कार्यकर्ता ही थे, तो जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि रो रही है, तो उन्होंने पूछा आगे कि क्या बात है? उन्होंने कहा मेरी चेन खो गई है। तो उन्होंने कहा मेरे एक भाई को जो है एक चेन मिली है, वो थोड़ी देर तक आएंगे, तो आप दोबारा आ जाना। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इंतज़ार कर लेते हैं। उन्होंने कहा आधे घंटे तक आएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो दोनों भाई बहन वहाँ पे, उस बहन का भाई भी, दोनों वहाँ पे बैठ गए। थोड़ी देर में जब वो दूसरे भाई आए तो उन्होंने कहा इनकी चेन जो आपको मिली है, तो चेन इनकी भी खोई है, तो आप पूछ लो अगर इनकी है तो गोल्ड की चेन थी। तो ऐसे भी एकदम होता है कि ऐसे कैसे दे दें, पता नहीं इनकी है या किसी और की है, क्योंकि बहुतों की खोई थी। तो उन्होंने उस बहन से ही पूछा कि आपकी चेन कैसी दिखती थी, थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक मोती का लॉकेट था उसमें, और साइज़ बता दिया कि इतनी साइज़ की चेन थी। तो भाई ने उसी समय जेब से निकाल के दी कि और वही चेन थी। तो
एकदम जैसे होता है ना, परमात्मा का शुक्रिया किया बाबा का। ज्ञान में तो नहीं थी, लेकिन देखो परमात्मा, हम ज्ञान में तो बाद में आए हैं, लेकिन परमात्मा शुरू जब याद करते हैं, हम परमात्मा को किसी भी रूप में याद करते हैं तो बाबा इस तरीके से मदद करते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में भी मैं ही मदद करता हूँ, मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ उनके द्वारा। जो जिसकी भक्ति करता है उसके द्वारा मैं ही उनको उनकी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। तो उनके चेन मिल गई, जबकि बिल्कुल भी नहीं था कि किस तरीके से, आपको भी मालूम है कि गोल्ड जैसी चीज़ तो मिलती नहीं है ऐसे, और इतने सारे लोगों में इस तरीके से जहाँ चप्पलें नहीं मिल रही थी वहाँ इतनी छोटी सी चीज़, मतलब दिखने में तो छोटी सी चीज़ इतनी महंगी भी, लेकिन वो मिल गई। तो शुक्रिया किया बाद में, मतलब उस भाई को भी। अब वो कार्यकर्ता थे, ऐसा भी नहीं था कि उनको कुछ इनाम वगैरह, क्योंकि वो इस तरीके का कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर परमात्मा के वहाँ पे उन्होंने जो है कुछ शुक्रिया का भंडारी में डाला। बाबा को इसीलिए हमेशा याद करना है, हमेशा याद करना है। बाबा हर तरीके से मदद करता है। आप भी याद करें, अपना ध्यान रखें। ओम शांति।